हेलो गाइस, मैं हसन और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इन आईएम्स का जिनका एक्चुअली नाम है ज़िगाट एस्ट्रेला। एक हाइब्रिड ड्राइवर वाला आईएम है, मतलब इसमें मल्टीपल टाइप्स के ड्राइवर्स है। इस आईएम के बारे में एक खास बात ये है कि ये बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद यूट्यूबर जिनका नाम है जेस ऑडियो रिव्यू। सो ज़िगाट, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में, लेकिन इनको जो रिस्पॉन्स मिला है फ्रॉम द ऑडियंस वो जनरली अच्छा रहा है। मतलब वैल्यू फॉर मनी है, थोड़े डिज़ाइन वगैरह अच्छे हैं, साउंड क्वालिटी अच्छी है ऑब्वियसली। अब ये जो आईएम है ये एक मिड रेंज आईएम है। आई नो मिड रेंज में यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, एंड इट्स ऑब्वियसली एन एक्सपेंसिव आई है, मतलब 31,000 रुपीज़ का प्राइस है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन एक जब बाकी सारे आई एम्स वगैरह से कंपेयर करें, 70-80 हज़ार रुपये के आई एम से साथ कंपेयर करें, दिस इज स्टिल अ मिड रेंज आई एम। सो इस आई एम का जो ट्यूनिंग का स्टाइल है ना, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स ओरिएंटेड है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है माइक्रो डिटेल्स पे, छोटी छोटी डिटेल्स पे जो गाने में होती है, या फिर बहुत ज़्यादा सेपरेशन पे फोकस है, यानी टेक्निकल परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस है इस आई एम के साथ। मैंने इस प्राइस रेंज में एक दूसरा आई एम यूज़ किया है जिसका नाम है सिमगॉट EM10, एंड वो भी इसी तरीके की ट्यूनिंग के साथ था, लेकिन वो इससे ज़्यादा वी शेप ट्यूनिंग के साथ था। नाम के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रेला बेसिकली मतलब है स्टार्स। मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर दिखने वाला आईएम है। रेजिन का शेल है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं और बहुत ही हल्का सा ब्लू सा ग्लिटर मिलता है। बहुत ज़्यादा छोटे आईएम्स नहीं है, मतलब अगर आपके कान छोटे हैं तो मे बी आपके कान के बाहर थोड़ा निकलेंगे, बिकॉज ये चौड़े बहुत है। इसमें टोटल 6 ड्राइवर्स हैं एंड तो उसकी वजह से जगह ज़्यादा लगती है। नोजल वगैरह की बात करें, नोजल बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इट्स मीडियम साइज नोजल विच इज़ गुड, बिकॉज आप नॉर्मल कोई भी ईयर टिप्स वगैरह लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों के SNS टिप्स लगा रखे हैं, एंड टिप्स से मैं बताना चाहता हूँ इस आईएम की ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली है। लाइक जो फाइनल ट्यूनिंग आपको मिलेगी, फाइनल साउंड जो मिलेगी वो इसके ईयर टिप्स पर डिपेंड करती है। जो स्टॉक ईयर टिप्स है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है इसके। आई थिंक वो बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे उस मामले में, स्पेशली फॉर दिस प्राइस रेंज। एंड थोड़े से ज़्यादा लंबे इस टाइप की ईयर टिप अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी आपको बेस परफॉर्मेंस मिलेगी। अब 31,000 रुपीज़ के प्राइस में आई थिंक इन्होंने एक चीज़ ख़राब की है, वो है इनका जो पैकेजिंग कंटेंट है। इस प्राइस रेंज में नॉर्मली जैसे मॉड्यूलर केबल्स वगैरह मिलती है, मतलब जिसके कनेक्टर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ईयरफोन मिलते हैं, थोड़े से ईयर टिप्स मिलते हैं, कैरी पाउच मिलता है, सॉरी, एंड ये आपको केबल मिलती है। नाउ द केबल इज़ ऑनेस्टली नॉट बैड एट ऑल, बट दिस कुड बी मच बेटर। मतलब मैं ऐसी केबल मे बी कुछ 7-8 हज़ार रुपये के आईएम्स के साथ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट 31,000 में आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर और हो सकता है। सो केबल वगैरह के मामले में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरे इस प्राइस रेंज कॉम्पिटिशन वगैरह में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो जल्दी से बात करते हैं इस आईएम के ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डायनेमिक ड्राइवर्स है जो बेस और थोड़ा सा लोअर मिड रेंज को हैंडल करते हैं। साथ ही यहाँ पे है 4 BA, एंड ये जो 4 BA बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके मिड रेंज और इसके ट्रेबल के लिए। अभी जो डबल DD वाला कॉन्फ़िगरेशन है ये नया नहीं है मार्केट में, मतलब आपको एक्चुअली ऑनेस्टली ना 3,000 रुपये KG में भी ये डबल DD वाला सिस्टम मिल जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है कि आपको ज़्यादा अच्छी बेस मिलती है एंड बेस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। मतलब जो टेक्सचर वगैरह है, लाइक टेक्सचर हो गया या फिर लेट्स से डिटेल्स जो है बेस में, वो ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है। एंड ये सच बताऊँ बहुत सारे महंगे आई से भी ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। आई थिंक C ऑडियो का हाइप 4 भी इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करता है, 1-2 और भी मॉडल्स है इस टाइप में। अब यहाँ पे 4 BA ड्राइवर्स भी है, बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर्स भी है, विच इज़ नॉर्मल। मतलब ये कुछ अलग बात नहीं है। इनफैक्ट कुछ है ना आई में 5-6 हज़ार के आई से भी आपको 16 BA ड्राइवर्स मिलते हैं। एंड जनरली मैं एक बात बता रहा हूँ, ज़्यादा BA ड्राइवर्स या फिर ज़्यादा ड्राइवर्स का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा अच्छी साउंड है। सारी बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की और किस तरीके से ड्राइवर्स को ट्यून किया गया है। तो BA ड्राइवर्स जनरली ज़्यादा डिटेल वाले होते हैं कंपेयर टू डायनेमिक ड्राइवर, अगर अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया हो। यहाँ पे जो एस्ट्रेला है उसमें खास बात ये है कि ये ब्रांडेड BA ड्राइवर्स यूज़ कर रहे हैं। अब ये ब्रांडेड वाली क्या चीज़ होगी, मतलब ये एडिडास वर्सेस एडिवास वाली चीज़ होगी। तो इसका सिंबल मतलब ये है कि इधर जो ड्राइवर्स यूज़ किए, जो 4 ड्राइवर्स यूज़ किए, ये जो ड्राइवर्स है ये थोड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में से आती है, मतलब इंटरनेशनल अमेरिकन और यूरोपियन फैक्ट्री से आती है। एक फैक्ट्री है सोनियन और दूसरी फैक्ट्री है नॉवेल्स, एंड ये दोनों ब्रांड्स बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज ये सोनियन और नॉवेल्स के हैं इसकी वजह से वो अच्छा होता है, ऐसा नहीं होने वाला। बट इसकी वजह से ये थोड़ी गारंटी हो जाती है कि आप जानते हैं कि आपको किस टाइप की ट्यूनिंग मिलने वाली है। आप जानते हैं कि आपका जो QC है ड्राइवर का वो थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। किस तरीके से QC, मतलब लेट्स से लेफ्ट ड्राइवर राइट ड्राइवर दोनों सिमिलर होंगे साउंड में, या फिर लेट्स से एक यूनिट दूसरी यूनिट से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा या चेंज नहीं होगा तो सेम होने वाले परफॉर्मेंस में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अनब्रांडेड ड्राइवर्स कुछ ख़राब परफॉर्म करने वाले, बिकॉज मल्टीपल कंपनीज अनब्रांडेड ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जो इसका जैसे मैंने यूज़ किया था सिमगॉट का EM10, उसमें भी अनब्रांडेड ड्राइवर्स है। मतलब
इन द सेंस कि ऐसे कोई बहुत बड़ी कंपनी के ड्राइवर्स नहीं है, उन्होंने चाइनीज़ OEM कंपनीज के ड्राइवर्स को यूज़ करके उसको अच्छा इंप्लीमेंट किया हुआ है। लेकिन ज़रूरी क्या है वो है ट्यूनिंग। एंड ट्यूनिंग में जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको आइडिया दिया था कि इसकी ट्यूनिंग जो है वो ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड है और ज़्यादा लेट्स से टेक्निकल परफॉर्मेंस पे फोकस करती है। स्पेलिंग में भूल गया, सॉरी। टेक्निकल परफॉर्मेंस पे फोकस करती है। एंड उससे भी खास बात यह है कि यहाँ पे बेस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है। एंड वो अच्छी बात है बिकॉज एवरीवन लाइक्स बेस, राइट। तो बेस में इन्होंने 2 कोएक्सियल डायनामिक ड्राइवर्स जो इन्होंने यूज़ किए हैं उसका एडवांटेज आपको मिलता है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी सब बेस के मामले में। मतलब यहाँ पे जो सब बेस है ये बहुत ज़्यादा डीप जाती है, बहुत ज़्यादा आपको वो रंबल सुनाई देता है। रंबल का मतलब जैसे जो वो वाइब्रेशन वाली फीलिंग है वो आपको थोड़ा बहुत पता चलता है। ये जनरली IEMs में मिसिंग रहता है बिकॉज इनका ड्राइवर साइज छोटा होता है, ओवरऑल एयर वॉल्यूम छोटा होता है। लेकिन वो 2 डायनेमिक ड्राइवर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेस को अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं। द टेक्सचर इज़ वेरी नाइस, आपको हर एक डिटेल सुनाई देती है एंड बहुत ही फुलफिलिंग बेस है। मतलब इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि इस ज़िगैट में बेस दिखने में नॉर्मल लगती है, मतलब अच्छा खासा बेस है, लेकिन जो आप फील करते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा फील होता है, आपको एक्चुअली बेस फील होती है। इट्स ऑल्सो अबाउट द टेक्सचर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस सॉन्ग, इसका नाम मुझे लेना नहीं आता, ये एक रशियन सॉन्ग है एंड उस गाने में बहुत ही ज़्यादा बेस नोट्स है अलग अलग टाइप के। मैं लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पे, फोटो वगैरह भी डाल देता हूँ, या आप गाना मैं चाहता हूँ अपने IEMs में, हेडफोन्स पे, स्पीकर्स पे सुने। यू स्टार्ट नोटिसिंग द स्मॉल डिटेल्स, जिस तरीके से रिवर्ब करता है एक एक्चुअल नेचुरल इन्वायरमेंट में, या फिर मैं फिल्म वगैरह देखूँ ना तो फिल्म वगैरह में जिस तरीके से एक्सप्लोजन्स वगैरह होते हैं, जिस तरीके से हिट होता है, जिस तरीके से वो आपका बेस नोट आपके कान में रहता है, वो ये IEM बहुत अच्छा करता है। तो ओवरऑल ये IEM सब बेस वगैरह के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन एक जो चीज़ है जहाँ मुझे लगता है ये थोड़ा सा लेट्स से थोड़ा सा पीछे रह जाता है कंपेयर टू समथिंग लाइक द सिमगॉट EM10, वो है इसकी मिड बेस डिलीवरी। आप लोगों को पता होगा 2 टाइप के बेस हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सब बेस जो हमें रंबल की तरह सुनाई देते हैं, मिड बेस जो है दैट्स मोर रिलेटेड टू पंच, कि जिस तरीके से आपको वो किक ड्रम की आवाज़ आती है, ड्रम मतलब ढोल वगैरह की जो आवाज़ आती है, जो आपको हिट होती है, वो फील आती है, मतलब मैं कहता हूँ डांस करने का जिसमें मन करता है, दैट्स यूजुअली द मिड बेस साइड। एंड इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इस ज़िगैट के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो मिड बेस है इट्स नॉट एज फुलफिलिंग एज द सब बेस। मतलब सब बेस की क्वालिटी कमाल की है, मतलब इट्स वेरी गुड, बट जो मिड बेस है ना, आई थिंक यहाँ पे EM10 ज़्यादा अच्छा काम करता है कंपेयर टू द ज़िगाट। 15-20 हज़ार रुपये के IEM से देयर इज मच बेटर मिड बेस, बट लेट्स से इस प्राइस रेंज में इट्स से बेटर मिड बेस अवेलेबल है। दिस विल अफेक्ट इन जॉनर्स लाइक हिप हॉप, या थोड़ा सा बॉलीवुड में भी। सब बेस क्लासिकल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्लासिकल में दिस इज़ अमेजिंग। एंड क्लासिकल से ज़्यादा लेट्स टॉक अबाउट द मिड रेंज एंड ट्रिपल। सो मिड रेंज के लिए हमारे पास यहाँ पे BA ड्राइवर्स है जो सारा मिड रेंज हैंडल करते हैं। एंड ऑनेस्टली मिड रेंज में मुझे ज़्यादा कंप्लेन है, इट्स वेरी नेचुरल, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल सुनाई देती है। मेल वोकल्स बहुत अच्छे साउंड करते हैं, फीमेल वोकल्स खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड करते हैं, बिकॉज जिस तरीके की ट्यूनिंग है एंड बिकॉज ये जो ड्राइवर्स इन्होंने यूज़ किए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्राइवर्स है, बहुत ज़्यादा जैसे छोटी छोटी माइक्रो डिटेल्स भी पकड़ते हैं। इसकी वजह से जो फीमेल वॉइसेस है ना बहुत ज़्यादा निखर के आती है। मिड रेंज में दिस इज़ रियली रियली गुड, मतलब मुझे एक्चुअली यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है मिड रेंज के मामले में। तो अगर मैं ट्रेबल की बात करूँ, यहाँ पर ट्रेबल ओवरऑल इज़ जनरली से आई वुड से इट्स ऑलमोस्ट A ग्रेड, बट प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे स्पाइकी है ट्रेबल। स्पाइकी का मतलब है कि आपको कुछ जगहों पे ट्रेबल बहुत ज़्यादा लग सकता है, स्पेशली कुछ ऐसे गाने जो बहुत ख़राब तरीके से मास्टर किए गए। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल याद आता है मुझको, हियर विद मी बाय डेविड। उस गाने में ट्रेबल बहुत ज़्यादा स्पाइकी होता है एंड ये आपको फील होता है नॉर्मल से ज़्यादा इस टाइप के IEM में, बिकॉज इसमें इतनी सारी डिटेल्स है। ट्रेबल जो स्पाइकी होता है ना, कभी कभार अच्छी चीज़ भी होती है, कभी कभार बुरी चीज़ भी होती है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे वो उतना ज़्यादा स्पाइकीनेस और बढ़ता जाएगा। गुड थिंग इज ज़्यादा ट्रेबल इज ऑलवेज बेटर देन हैविंग नो ट्रेबल। आप ज़्यादा ट्रेबल को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, एंड बिकॉज इधर जो ड्राइवर्स यूज़ किए गए वो इतने अच्छी क्वालिटी के ड्राइवर्स हैं कि आप इनको ट्यून करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रिस्पॉन्स मिलता है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करो तो सिंपल कहना ये है कि दिस परफॉर्म्स रियली गुड। मतलब इस प्राइस रेंज में आई वुड से जनरली IEMs गेमिंग में अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, एंड इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि अगर वो ना परफॉर्म करे, बिकॉज सस्ते में भी IEMs बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं फॉर गेमिंग। लाइक इवन 5000 रुपीज़ के 3000 रुपीज़ के भी जो गेमिंग लाइक IEMs होते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं गेमिंग के लिए। अज्यूमिंग ये मेरा चेहरा है और मैं अपने आप को सामने से देख रहा हूँ, तो इसका जो साउंड स्टेज है दिस गोज़ वेरी वाइड, लाइक आपको काफ़ी एक्सटेंडेड आपको वाइड
साउंड स्टेज मिलता है, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छी हाइट मिलती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि साउंड आपके इस एरिया से भी आ रही है, विच इज़ गुड। नॉर्मली IEMs में ऐसा नहीं होता। स्पेशियल अवेयरनेस विद दिस IEM, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, हाइट है, डिस्टेंस है, आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं फुटस्टेप्स कितनी दूर से आ रहे हैं, कितने पास से आ रहे हैं। तो दिस इज़ नाइस इन माई ओपिनियन, दिस फील्स गुड। सो क्या ये IEM अच्छा है? वेल येस, ये 31,000 का IEM है, लेकिन ये अच्छा है। आई वुड ईजिली रिकमेंड दिस टू एनीवन जिसको लेट्स से एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाला IEM चाहिए, और उनको खासकर ऐसा IEM चाहिए जो गेमिंग के लिए अच्छा हो, एंड स्पेशली जॉनर्स जहाँ पे डिटेल ओरिएंटेड है। फॉर एग्जांपल ऑर्केस्ट्रल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझको, यहाँ पे क्लासिकल के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, रॉक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है ये, हिप हॉप के लिए ईजिली B+ या A ग्रेड में होगा मेरे ख्याल से, मुझे कोई कंप्लेन नहीं वहाँ पे इसको रिकमेंड करने में। सो अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू लेंसोल जिन्होंने ये IEMs हमें भेजे हैं, ऑल्सो ज़िगार्ड जिन्होंने IEMs अरेंज करने में हेल्प की थी। तो अगर आपको इंडिया में बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, लेंसोल की भी लिंक होगी, यू कैन ऑलवेज चेक द प्राइसेस। एंड यस, अगर कोई भी क्वेश्चन है इस IEM के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।